हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हमें स्टार्ट करने जाना है ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमें इनको इवैल्यूएट करना है। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, है ना। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स हैं इनकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, है ना। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है। अगर ये वैल्यू हमें याद है तो बड़ी आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज, है ना। वैल्यू पुट करते हैं sin 60 डिग्री। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू cos 30 डिग्री, है ना। और cos 30 की क्या होती है, cos 30 की होती है √3/2 प्लस sin 30 डिग्री। sin 30 की क्या होती है 1/2 और cos 60 की क्या होती है 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई √3 से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी 4 आ जाएगा, प्लस 1/2 2 जा 4। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 4, 3 + 1 यानी 4/4। ये आपस में कैंसिल आउट यानी 1। इसको इवैल्यूएट करने पर हमारा आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, उसने हमें दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है ना। अब हमारे पास tan 45 की वैल्यू में पता होनी चाहिए, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 की जगह 2 इनटू tan 45 की वैल्यू होती है 1 और इस पर लगाया स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री। अभी तक हमने इसी क्वेश्चन में निकाला था cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इस पे लग जाएगा स्क्वायर, माइनस sin 60 डिग्री। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और इसका स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2 × 1 यानी 2 प्लस स्क्वायर ओपन हम करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा 3/4 माइनस का 3/4, 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट, इसका आंसर में मिल जाएगा 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 1 और 2 हैं। इसमें आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं, हम उनको भी देखते हैं। इसी का क्वेश्चन थर्ड है, इसी में थर्ड है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें इनकी वैल्यू रखनी है cos 45। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री। तो sec जो अपोजिट होता है वो किसका होता है, वो होता है cos का। sec थीटा इक्वल्स होता है 1/cos थीटा। तो हमें अगर cos 30 की वैल्यू पता है, cos 30 की क्या होती है, cos 30 की होती है √3/2, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 2/√3। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट भी sec और cosec की वैल्यू याद नहीं करनी है तो sin और cos की वैल्यू याद रखो, उससे ये बन जाती है। प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 यानी sin 30 का, sin 30 क्या होती है, sin 30 की होती है 1/2, तो इसकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा वही रहेगा, न्यूमरेटर में तो वही रहेगा 1/√2 अपॉन इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा √3, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 + 2√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। हम सभी जानते हैं, ये हम रूल जानते हैं, A/B अपॉन C/D में क्या होता है, B का मल्टीप्लाई C के साथ होता है और ये लास्ट टर्म होता है वो ऊपर पहुंच जाता है, यानी A × D और B × C। ठीक है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम √3 ऊपर चलाएंगे तो हो जाएगा √3 अपॉन, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी √2 और अगले ब्रैकेट में आएगा 2 + 2√3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखो ये √3 का रहेगा, √3 वैसा का वैसा ही रहेगा, √2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो कितना रहेगा 2√2 प्लस √2 का मल्टीप्लाई 2√3 के साथ तो कितना आएगा 2√6। ठीक है, हालांकि हमारा आंसर यहाँ तक भी सही है, लेकिन हमें पता है कि जब भी जो हमारा डिनोमिनेटर होता है अगर उसमें हमारे रूट हो, इस रूट में नंबर हो, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, उसका मेथड हमारा कौन सा मेथड है, हम रैशनलाइजेशन से सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज करते हैं हम डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि जो भी उनके बीच में साइन होता है उस साइन को चेंज करके उसी का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और उसी का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, यानी हम इसको क्या करेंगे ऑन रैशनलाइजिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा √3 अपॉन ये हमारे पास है 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, इसी का मल्टीप्लाई होगा हमारे ऊपर 2√2 माइनस का 2√6 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, और
डिनोमिनेटर में 2√2 माइनस का 2√6 मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसमें से, तो देखो 2 कॉमन आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे 2, तो ये हमारा हो गया 2√3 और ये बचा हमारा √2 माइनस का √6 अपॉन में। देखो अपॉन में जब हम इसमें, तो हमें यहाँ से एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, वो बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। क्या बन जाता है हमारा फॉर्मूला? बन जाता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है ना। तो a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 टू जा 8 माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 6 जा 24, 8 माइनस 24। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2√3 √2 माइनस का √6 एंड अपॉन में कितना आएगा? -16। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है? प्लस बनाना है। या सीधी सीधी ये बात है कि जो ऊपर ये जो हमें ब्रैकेट में दिया है, अगर हम इसके साइन चेंज कर दें तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो जो पॉजिटिव यानी माइनस हमने कॉमन लिया तो ये क्या बचा? अब ये जो √6 अभी माइनस का था, अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का, और जो √2 प्लस का था वो क्या हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। अपॉन में कितना है? माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 16 कट जाएगा, 2 8 जा 16। अब √3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो √3 का मल्टीप्लाई √6 का साथ होगा तो √18 माइनस √3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ होगा तो √6 अपॉन में 8, ठीक है ना। यही हमारा आंसर है। अब ये √18 है, √18 को हम कुछ और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 18 का अगर हम फैक्टर कराएं तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये पेयर बनना है, तो एक पेयर अगर स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बनता है, देखो अगर 18 को हम ऐसे लिख रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 है ना, माइनस का √6 एंड अपॉन में 8। तो देखो स्क्वायर रूट के अंदर अगर पेयर बनता है नंबर्स का तो हम उसको बाहर ले लेते हैं, तो ये हमारा 3 एक बार आएगा, तो ये बन जाएगा 3√2 माइनस का √6 एंड अपॉन में 8, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस का cosec 60 डिग्री अपॉन में है sec 30 डिग्री प्लस का cos 60 डिग्री प्लस का cot 45 डिग्री, ठीक है। हमें सारी की सारी वैल्यूज का क्या करना है? हमें सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर इवैल्यूएट करनी है। वैल्यू पुट करते हैं हम। साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60। cosec 60 नहीं है यार तो साइन से याद रखो। साइन 60 की क्या होती है? साइन 60 की होती है √3/2, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2 अपॉन √3, ठीक है ना, अपॉन sec 30, sec 30 भी हो जाएगी 2 अपॉन √3, क्योंकि cos 30 की होती है √3/2 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस cot 45 डिग्री यानी प्लस 1, ठीक है ना। cot 45 की 1 होती है, जैसे tan 45 की 1 होती है, वैसे इसकी 1 होती है। हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में ही एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इनका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 2√3। क्या एलसीएम आएगा इसका? इसका एलसीएम आएगा हमारा 2√3। तो 2√3 जो हमारा एलसीएम आया, ठीक है, एलसीएम आया, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर मिल जाएगा √3 प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा 2√3, ठीक है, एंड माइनस यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा हमें 4। एलसीएम लेते हैं हम पहले। एलसीएम पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो देखो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2। क्या एलसीएम आएगा? 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + 2, और ये माइनस का तुम्हारा 2 अपॉन √3 वैसा का वैसा ही है, अपॉन ऐसे सिमिलरली अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, ये 2 अपॉन √3 वैसा का वैसा ही है, प्लस का प्लस इन दोनों का एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 2 एंड 1 + 2। तो ये तुम्हारा क्या होगा? 1 + 2 यानी 3/2 माइनस का 2 अपॉन √3 एंड अपॉन में है तुम्हारा 2 अपॉन √3 एंड प्लस का 3/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 2√3 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो हमारा कितना बचा? ये बचा हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचा? 3√3 माइनस ये बचा हमारा 4 अपॉन में आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम भी आ जाएगा 2√3, ठीक है। और यहाँ भी तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा 4 + 3√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो न्यूमरेटर में मिल रहा है वो मिल रहा है 3√3 माइनस का 4
और इसमें मिल रहा है हमें 3√3 और प्लस का 4। ठीक है, वही मेथड है, हम रैशनलाइजेशन करके इसको भी सॉल्व कर देंगे। हम इसका भी रैशनलाइजेशन करेंगे। तो जब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करो तो ये है हमारे पास 3√3 माइनस का 4 अपॉन 3√3 प्लस का 4। रैशनल करने पर ये साइन चेंज होता है, 3√3 माइनस का 4 अपॉन 3√3 माइनस का 4। ठीक है ना, यहाँ पे लिखने लेना ऑन रैशनलाइजिंग। ठीक है, ये हमारा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो दोनों टर्म सेम है, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और अपॉन में तुम्हारा फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी ये a है और ये b है, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड 9 3 जा 27। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो ये 3√3 का अगर स्क्वायर करोगे तो देखो 3 का स्क्वायर तो होता है 9 और जब √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 3, तो 9 3 जा 27। ठीक है ना, 27 माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो 27 माइनस 16 करोगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब ऊपर जो है तुम्हारा वो क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम इसको ओपन करते हैं तो फॉर्मूला हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है ना, तो बस हमें यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पर यूज करनी है। तो a स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3 और 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 27 प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 2ab, 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24 √3 और अपॉन में क्या बचा तुम्हारा, अपॉन बचा 27 माइनस 16 यानी 11 बचा अपॉन में। ठीक है ना, बस एक स्टेप और है, सॉल्व करो इसको। 27 और 16 कितना हो जाएगा, 27 और 16 ऐड करो तो बन जाएगा 43 माइनस का 24√3 और अपॉन में क्या है, अपॉन में तुम्हारा है 11। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें एक और बचा, फटाफट से वो भी देख लेते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें वो इवैल्यूएट करना है, वैल्यू में पुट करनी है। तो 5 तो कांस्टेंट है, 5 की जगह 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 है ना, तो 1/2 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30, पहले तो cos 30 की निकालो। cos 30 की क्या होती है, cos 30 की होती है √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3 एंड इसका स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 की वैल्यू होती है 1 एंड 1 का स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री। देखो वैसे तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट ये है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक फॉर्मूला मैंने जब आइडेंटिटी बताई तो मैंने आइडेंटिटी बताई कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता। तो देखो sin स्क्वायर ये थीटा का काम कौन कर रहा है 30 डिग्री, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट ही आंसर इसका हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा भी इवैल्यूएट करना है तो इसलिए हम वैल्यू रख के पुट कर लेते हैं। बाकी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो जहां भी हमें ऐसे दिखाएंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एंगल सेम दिखेंगे और sin स्क्वायर दिखेगा cos स्क्वायर दिखेगा तो हम तुरंत क्या कर देंगे 1 कर देंगे। ठीक है ना, वैल्यू पुट करो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस इसकी होती है √3/2 और इसका स्क्वायर। सॉल्व करो, 5 × 1/4 स्क्वायर ओपन करना है प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन में आ जाओ, अपॉन में तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। ठीक है ना, इसी को हम आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो 5 × 1/4 यानी इसको हम लिख लेंगे 5 बन जा 5 यानी 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 प्लस का 16/3 एंड माइनस का 1, इसके बाद कुछ नहीं तो इसके ऊपर हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे अभी। और ये 1/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा 4/4 यानी ये तो हो गया 1, यानी हमारा जो डिनोमिनेटर था वो तो खत्म ही होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब सिर्फ ऊपर वाला है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। इसका एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 और 16 4 जा 64 माइनस हो जाएगा 12। तो 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और 3 और प्लस का 64 कितना हो जाएगा 67 बचेगा और अपॉन में कितना है 12,
तो 67/12 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं फटाफट से। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है उसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें ऑप्शन को चूज करना है। तो देखो पहला है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है ना, तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस हमें वही वैल्यू पुट करनी है और इसमें हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो पहला वाला है 2 tan 30 डिग्री, वैल्यू पुट करो 2 इंटू tan 30 क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की क्या होती है √3 1/√3 और इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 इंटू 1/√3 यानी 2/√3, इधर 1 प्लस 1/3। एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में तो वही है, डिनोमिनेटर में देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया हमारा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 + 1, ये होगा तुम्हारा 2/√3 और ये बचा तुम्हारा 4/3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये ऊपर क्या होगा 2 3 या 6 और अपॉन में कितना बचा 4√3। 2 से कैंसिल आउट होगा 2 3 या 6 और 2 2 या 4। क्लियर है, अब ये बचा 3 और ये बचा √3, तो √3 से अगर भाई ये 3 लिखा हुआ है, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और अपॉन में है तुम्हारा क्या 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, क्या बचा √3/2 बचा है। इसमें हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है √3/2। तो जरा बताओ इन 4 ऑप्शन में किसकी वैल्यू √3/2 होती है, sin 60, cos 60, tan 60 या sin 30। तो हम जानते हैं कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब इसमें सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करो -1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 और 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस और 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - 1, ये हो जाएगा 1 + 1। 1 - 1 यानी 0, 1 + 1 यानी 2 और यहाँ से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 0। देखो क्या कोई ऑप्शन है 0, हाँ है, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें थर्ड वाला देखो, थर्ड क्या है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = 2। हमें ये बताना है कि ये वाली कंडीशन जो है वो कब फॉलो हो रही है, यानी sin 2a = 2 sin a। तो देखो हम जानते हैं कि sin 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो sin 0 डिग्री के लिए फॉलो करेगा, रख के देखो इसमें 0 वैल्यू पुट करो एक ही जगह। अगर हम a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा sin 0 = 2 इंटू sin 0। sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 और ये हो जाएगा 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसके लिए ये लाई करेगा किसके लिए 0 डिग्री के लिए। अब इसमें एक और लास्ट है फोर्थ नंबर का, वो देखो फोर्थ नंबर का है तुम्हारा 2 tan 30 डिग्री, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर 30 था, यहाँ पर क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 एंड अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वो वैसा का वैसा ही रहेगा 2/√3। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 - 1 यानी 2 ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे ही ये जब 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3/√3। अब ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और अपॉन में क्या है √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट, क्या बचा हमारा √3। अब जरा बताओ कि √3 किसकी वैल्यू होती है इसमें, तो √3 वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में क्या रहा है tan a + b = √3 tan a - b = 1/√3। फाइंड a एंड b, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है tan a + b = √3। अच्छा एक बात यहाँ से हमें पता है कि जो √3 वैल्यू होती है वो tan में किसकी वैल्यू होती है, हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, होती कि नहीं होती, तो मैं इस √3 की जगह पर tan 60 लिख रहा हूँ। tan a + b = tan 60 डिग्री, इस tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी पहली, a + b = 60 डिग्री, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। हमें और चीज भी गिवन है, सेकंड इक्वेशन में गिवन है आल्सो गिवन tan a - b = 1/√3। तो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है
1/√3 होती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan 30 डिग्री। सिमिलरली उसी की तरह कर रहे हैं जो ऊपर किया है, tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल आउट और यहाँ से तुम्हारी दूसरी इक्वेशन बन गई a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गई, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इन दोनों को यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं और a और b की वैल्यू आ जाएगी। पहली इक्वेशन आई है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो या दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें, क्या करें, एडिंग बोथ इक्वेशन, है ना। बोथ इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये आपस में कैंसिल आउट, प्लस माइनस कट जाएंगे। a और a कितना हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से तुम्हारी a की वैल्यू जाएगी 90/2, यानी a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 45 डिग्री या 45, ठीक है। अब हमें b की वैल्यू और फाइंड करनी है क्योंकि a तो हमारा फाइंड हो गया, हमें b और फाइंड करना है। तो इस वैल्यू को a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख देते हैं, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, a की वैल्यू है 45 प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री और यहाँ से तुम्हारी b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस का 45 यानी 15 डिग्री, ठीक है। तो a तुम्हारा 45 आ गया और b कितना आ गया, b आ गया 15 डिग्री, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ठीक है। पहला है sin a प्लस बी इक्वल्स टू sin a प्लस sin b। तो पहले तो ये समझ लो कि क्यों ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है, तो ये वैसे ही गलत है, ठीक है ना। ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। और अगर इसको हम जस्टिफाई करना चाहें तो जस्टिफाई करने के लिए अगर हम a और b की कोई डिफरेंट वैल्यू ले लें, a और b की कोई डिफरेंट वैल्यू ले लें, मान लो sin, ये लिखा है a प्लस बी इक्वल्स टू sin a प्लस sin b, ठीक है। अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं, मान लो a की ले ली 30 डिग्री, b की ले ली 60 डिग्री। तो sin वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 30 प्लस 60 और यहाँ पर कर रहे हैं sin 30 प्लस sin 60, sin 90 हो जाएगा। ये sin 90 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 की वैल्यू होती है 1। और जब हम इस साइड देखेंगे sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और cos sin 60 क्या होती है √3/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 के इक्वल नहीं आएगा, तो यानी LHS और RHS इससे इक्वल नहीं आ रहे, तो इसलिए भी ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है ना। सेकंड है द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है, जरा sin की जो मैंने टेबल बनवाई है सीरीज जो एंगल्स की वो बताओ। देखो sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ठीक है, sin 0 डिग्री की। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, sin 45 की क्या होती है 1/√2, इसकी होती है 60 की होती है √3/2 और इसकी 90 क्या होती है 1। तो देखो क्या कह रहा था, वैल्यू ऑफ sin थीटा, यानी जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, 0 हुआ 30 डिग्री हुआ 45 डिग्री करोगे 60 करोगे 90 करोगे, तो देखो क्या ये वैल्यू भी इसकी इंक्रीज हो रही है, तो यस वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ट्रू। थर्ड, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब साइन में वैल्यू बढ़ती है तो साइन का उल्टा होता है, यानी जब हम एंगल्स में देखते हैं तो अपोजिट साइड से देखते हैं, यानी cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, फिर क्या होती है cos 30 की होती है √3/2। तो देखो जैसे ये एंगल बढ़ा, एंगल की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन इसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या हो रही हैं, वो डिक्रीज हो रही हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स। फोर्थ वाला देखो, sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, गलत है। क्या sin थीटा और cos थीटा की हर एक एंगल के लिए वैल्यू सेम रहती है, नहीं रहती हैं, अलग अलग रहती हैं, ठीक है ना। हर एक एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू रहती हैं, सिर्फ sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम रहती है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लास्ट है cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल्स टू 0 डिग्री। वो कह रहा है cot a जो है वो नॉट डिफाइंड है 0 डिग्री के लिए, तो cot 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताओ कोई। cot किसका उल्टा होता है, cot उल्टा होता है tan का, ठीक है। और tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो जब cot 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/0 होगी, और हम 0 से किसी नंबर में डिवाइड देते हैं तो वो क्या आता है, नॉट डिफाइन आता है, इसलिए ये वाला टर्म क्या है हमारा, ट्रू है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा हो लाइक और शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।